नमस्कार। YouTube चैनल अजामिल मेरी बात में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रंगमंच की समीक्षा और आलोचना कर्म को लेकर के। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि पिछले 4-5 दशकों में हमने रंगकर्म की समीक्षा और आलोचना को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और इसे गैर ज़रूरी हस्तक्षेप मानकर चलते आए। शायद यही वजह है कि आज हमारे पास बहुत अच्छे समीक्षक और आलोचक रंगकर्म के नहीं हैं, और जो हैं रंगकर्मी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। रंगकर्मी खुद महसूस करते हैं कि समीक्षा और आलोचना केवल उनकी आलोचना करती है, उनकी समीक्षा नहीं करती। ऐसा मान करके हमारे रंगकर्मी चलते हैं। ये एक गलत सोच है। इस सोच के कारण नतीजा ये होता है कि रंगकर्म में जो बेहतरीन काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने रंगकर्म को लेकर के सारी ज़िंदगी सोचा है और बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे लोगों के साथ वो रहे हैं, और ऐसे लोगों से जब समीक्षा या आलोचना हमें मिलती है तो वो हमारे बहुत काम की होती है। ऐसा रंगकर्मियों को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ आलोचना और समीक्षा को लेकर के हम सब आश्रित रहते हैं अपने दर्शकों की तालियों पर। ताली बजी इसका मतलब कि नाटक बहुत अच्छा था, और तालियां नहीं बजी तो नाटक अच्छा नहीं था। तालियां ही आजकल फैसला करती हैं हॉल के भीतर कि नाटक अच्छा है या बुरा है। ये सोच ही गलत है। हमारा जो दर्शक है आकर के बैठता है वो वहाँ पर मनोरंजन के लिए आया है, आनंद के लिए आया है, और नाटक के साथ और जो उसके पक्ष होते हैं वो उसके बारे में वहाँ बैठकर वो विचार नहीं करता। उसने उसका मज़ा लिया, नाटक का मज़ा लिया, नाटक का आनंद लिया, और वो वहाँ से चला गया। नाटक के बारे में बहुत गहरे तक जाकर उसको सोचने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। लेकिन जो समीक्षक है, जो आलोचक है, वो उस नाटक के ज़रिए क्या काम हुआ और उससे समाज का क्या हित होने जा रहा है, इस पर पूरी तरह विचार करता है, और विचार करके वो रंगकर्मियों को सलाह देता है कि नाटक में क्या बेहतर किया जा सकता है और क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए या परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए, या किसी नाटक में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थीं और ये नाटक में ऐसी चीज़ें भी थीं जो नाटक को कमज़ोर बनाती थीं। तो आलोचना और समीक्षा को गंभीरता से लेने की बात हम लोग हमेशा करते रहे हैं। एक बात बहुत साफ तौर पर मान लेना चाहिए कि हम लोग डिपेंड कर रहे हैं अपने शहर के निकलने वाले अखबारों की भीतर छपने वाली समीक्षा पर, सो कॉल्ड समीक्षा पर, तथा कथित समीक्षा पर हम डिपेंड करते हैं, जबकि ये ना समीक्षा है ना आलोचना है। हमारे अधिकतर छोटे बड़े अखबारों के पास कला समीक्षक हैं ही नहीं। कला समीक्षक नाम का कोई संवाददाता उनके पास नहीं होता, और जो भी होता भी है वो आकर के थोड़ी देर बैठा, 5-10 मिनट बैठा, उसने हॉल के भीतर हॉल का जायज़ा लिया, भीड़ देखी और वहाँ से उठ करके चला गया। ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में जो संवाददाता आया भी था वो नाटक की समीक्षा क्या करेगा? फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि जो संवाददाता आया था उसे नाटक की समझ कितनी है, ये भी विचार करना ज़रूरी है। इस पर भी विचार करना होगा। एक ज़माने में इलाहाबाद के अंदर ये काम उन लोगों को सौंपा जाता था जो नाटक से पूरी शिद्दत के साथ जुड़े हैं और नाटक के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करते रहते हैं। इनमें कुछ नाम उल्लेखनीय हैं, जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। उस दौर के वो मशहूर समीक्षकों में थे। इसके अलावा गोपाल रंजन, हिमांशु रंजन, ये लोग बहुत मेहनत के साथ समीक्षाएं लिखते थे और नाटक का पहले अध्ययन करते थे, उसके तमाम पहलुओं को छूते थे। इसलिए नाटक की समीक्षा नाटक के होने के दूसरे दिन नहीं छपती थी, एक हफ्ते के बाद इतवार के दिन छपती थी और पूरे विस्तार से छपती थी। और जब छप कर आती थी तो रंगकर्मी जो है वाह वाह कह उठते थे। उनके नाटकों की इतनी अच्छी विवेचना की जाती थी उन समीक्षाओं में। तो वो दौर एक अलग तरह का दौर था। आज वैसा दौर नहीं है। आज संवाददाता ही नहीं है, आज कला समीक्षक ही नहीं है। बस सीधे सीधे अखबार से एक संवाददाता वहाँ पहुँचा, उसने कुछ देर नाटक को देखा और अपने कार्यालय वापस चला गया।
एक चीज़ और है, जो सूचनाएं हमारे रंग संस्थाएं समीक्षकों और आलोचकों को दे देती हैं लिख करके, बस वही समीक्षा होती है। हमारे रंगकर्मी खुद उसकी समीक्षा और आलोचना लिख करके अखबारों को दे देते हैं और वही छप जाती है। जितना स्पेस होता है उतना छप जाती है। बहुत सारे कलाकारों की उसमें चर्चा ही नहीं होती, नाटक के विभिन्न पहलुओं की चर्चा ही नहीं होती, नाटक में टेक्निकली क्या रिचनेस थी और क्या रिचनेस नहीं थी इसकी कहीं चर्चा नहीं होती। बस सूचनाएं ही सूचनाएं होती हैं और हम सूचनाओं को समीक्षा नहीं कह सकते। इसके लिए एक अलग तरह से हमें मेहनत करनी होगी, हमारे अखबारों को उस ढंग से सोचना पड़ेगा। फिर भी हमारे रंगकर्मी जो हैं, जिस दिन रंगमंच पे नाटक होता है उसके दूसरे दिन वो सारे अखबार खरीद लेते हैं और उसमें सबसे पहले अपने नाटक की सूचना देखते हैं और खुश हो जाते हैं। उसमें एक तस्वीर भी छप जाती है। हमारा जो छायाकार है वो भी पूरे नाटक में नहीं बैठता, आया शुरू में उसने 1-2 तस्वीरें उतारी और चलता बना। नतीजा ये होता है कि बहुत अच्छा चित्र भी हमें नहीं मिल पाता, बहुत अच्छा चित्र भी नाटक के साथ नहीं छपता। बस जो मिल गया सामने, जो कुछ हो रहा था, घटित हो रहा था, ये देख लिया कि उसमें कुछ महिला पात्र हो ताकि ग्लैमर बन जाए अखबार का, और इस तरह से करके और वो चलता बना वहाँ से चला जाता है। ये हमारे यहाँ की समीक्षा और आलोचना का हाल है। एक बात बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो रंगकर्मी हैं वो नाटक की समीक्षा और आलोचना को लेकर बहुत संवेदनशील है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। बहुत बार तो बहुत सारे रंगकर्मियों को ये भ्रम रहता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके आगे भी कुछ नहीं है, उसके पीछे भी कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने जो कुछ किया है वो सर्वोत्तम है और वो अपने नाटक के बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहते। बिल्कुल इच्छा नहीं होती उनको उसके बारे में कुछ सुनने की। बस वो तालियां सुनते हैं हॉल के भीतर, उसी में मगन रहते हैं, उसी में उसको ही सफलता मानते हैं। ये एक संकट है, ये नहीं सोचना चाहिए। नाटक की समीक्षा और आलोचना बिल्कुल अलग चीज़ है और तालियां बिल्कुल अलग चीज़ हैं। तालियां कभी समीक्षा और आलोचना नहीं हो सकती। इसलिए हमारे रंगकर्मियों को बहुत उनकी संवेदनशीलता को ध्यान में रख करके, और जब उसकी समीक्षा की जाए, आलोचना की जाए नाटक की, तो हमारे जो समीक्षक हैं, हमारे जो रंगकर्मी हैं, उसको पूरी सहृदयता के साथ स्वीकार करें। अगर वो प्रशंसा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, वो अगर पात्रों की प्रशंसा सुनने के लिए तैयार हैं, नाटक की प्रशंसा सुनने के लिए तैयार हैं, तो उसकी आलोचना भी सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। एक रंगकर्मी ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि जब कभी भी हमारे नाटक की आलोचना नहीं होती तो मुझे लगता है कि नाटक अच्छा नहीं हुआ था। हमारे दर्शकों ने उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। जो संवेदनशील लोग हैं, समाज के बौद्धिक वर्ग है, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने नाटक को गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए नाटक की आलोचना होनी ही चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। इससे पता चलता है नाटक का स्तर क्या था। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में, जबकि हम लोग इतनी मेहनत करने लगे हैं, रंगकर्मी के क्षेत्र में हमारी मेहनत बहुत हो रही है, नए से नए रंगकर्मी जो हैं बिल्कुल उसमें अपनी जान लगाए हुए हैं और रंगमंच को एक बिल्कुल नई भाषा देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है कि वो अपने ही बीच में अच्छे समीक्षकों और आलोचकों को भी पैदा करें, और इसके अलावा जो मौजूद हैं, जो लोग इस काम को करना चाहते हैं, उनका भी सम्मान करें, उनकी भी समीक्षाओं को पर ध्यान दें, उसको पढ़ें और पढ़ करके उसको स्वीकार करें, और अस्वीकार हो तो उस पर बहस में साझा करें, उसमें बहस में भी हिस्सा लें। इस तरीके से हर नाटक के ऊपर एक बहस चलेगी और नाटक को तराशने में, उसके उत्थान में, उसके आगे के शोज़ को और बेहतर बनाने में हमें सहयोग मिलेगा। समीक्षा और आलोचना नाटक के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात रंगकर्मियों को समझनी ही पड़ेगी। नमस्कार।